जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सर्वप्रथम सद्गुरु सत्यानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरे दीक्षा गुरु हंसराज जी भगत जी गुहाना वाले सभी गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और विशेष रूप से हमारे डॉक्टर गौतम चटर्जी साहब जो आज इस संसार में नहीं हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ये उन्हीं की प्रेरणा है कि हम अमृतवाणी पे चर्चा कर रहे हैं, वही चाहते थे। और आज हम अमृतवाणी में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने राम कृपा अवतरण नमस्कार सप्तक उस पर चर्चा की, और आज हम अमृतवाणी में प्रवेश करेंगे। अमृतवाणी में प्रवेश करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि डॉक्टर चटर्जी ये चाहते थे कि इसमें जो छुपी हुई बातें हैं, बड़ा सीधा सा ग्रंथ है और बहुत सरल है, भाषा भी कोई क्लिष्ट नहीं है अमृतवाणी की, बहुत सरल सी भाषा है, लेकिन इसमें इतना कुछ छुपा हुआ है। ये एक महान और गहरा सागर है कि उसमें से हर एक मोती तलाशना बड़ा मुश्किल है। जैसे सागर का एक नाम रत्नाकर है, हम अपने शास्त्रीय वाङ्मय में उसे ये कहते हैं भव सागर। तो ये जो सागर है, इसमें से मोती तलाशना, इसमें से रत्नों को निकालना, ये सब राम कृपा पर ही निर्भर है। बिना राम जी की कृपा के कुछ भी संभव नहीं होता है। तो आइए आज हम प्रवेश करते हैं अमृतवाणी में। पहला पद है रामामृत पद पावन वाणी। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा समानी। पावन पाठ राम गुण ग्राम, राम राम जप राम ही राम। कहीं भी प्रवेश करने के पहले हम अपने देवता को मनाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। हमारे यहाँ ये नियम है कि गणपति को नमस्कार करते हैं हम। और यहाँ जो है गणपति स्वरूप मेरे परम प्रभु श्री राम हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे लंका में प्रवेश करते वक्त हनुमान जी जब लंकिनी से मिले तो लंकिनी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनका मार्गदर्शन भी किया और कहा कि हे हनुमान जी, तुम लंका में जा रहे हो, उसके पहले प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा। उस लंका नगरी में प्रवेश करने के पहले एक काम करो, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तुम अपने हृदय में वो जो कौशलपुर के राजा है, यानी जो सर्व कुशल है, जिनमें संसार का सारा कौशल विराजमान है, ऐसे श्री राम को अपने हृदय में स्थापित करो। हनुमान जी ने नहीं पूछा, क्योंकि वो तो राम ही राम में रत थे। लेकिन लंकिनी फिर आगे कहती है कि इससे होता क्या है। गरल सुधा रिपु करे ही मिताई। गरल कहते हैं विष को, भयंकर विष। भयंकर जो विष है वो सुधा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अमृत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। रिपु करे ही मिताई, बड़ा से बड़ा भी शत्रु है वो हमारा मित्र बन जाता है। गरल सुधा रिपु करे ही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। और ये जो संसार सागर है, ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि हम इसमें बड़ी आसानी से जी रहे हैं और हमें ये अपनी तरफ ले नहीं पा रहा है, विषयों की तरफ हमें खींच नहीं पा रहा है, बल्कि हम स्वच्छंद हो जाते हैं और एक तरह से उन्मुक्त फील करते हैं। जैसे एक पक्षी आकाश में उड़ता है, हमें वैसा लगता है। यानी ये जो भव सागर है, इसका जो भय है, सभी साधु संतों ने बताया और वास्तविक बात भी है कि
विषय जालों में ही हम फंस जाते हैं और उसकी वजह से हम प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो कहते हैं गोपद सिंधु अनल शीतलाई, और जितनी भी तरह की अग्नि है, अग्नि क्या करती है? अग्नि दाहक होती है, जलाती है, वो शीतलता में परिवर्तित हो जाती है, बिल्कुल शीतल बन जाती है। ये महिमा है इस राम नाम की। हृदय में अगर हमारे राम नाम विराजित हो गया तो आप यूं समझिए कि हमारा पूर्णतया कल्याण हो गया, हम भवसागर पार कर सकते हैं। इसलिए सबसे प्रथम हम देखते हैं कि रामामृत पद पावन वाणी, एक एक शब्द को अगर हम देखें तो राम। अब राम में हम देखते हैं तो 3 अक्षर हैं। एक बात ध्यान में रखने की यह है कि हमारे यहाँ जो वर्णाक्षर हैं वो शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, और हर जो अक्षर है वो एक बीज मंत्र है। बीज का मतलब ये होता है कि वो एक बीज पूरा वृक्ष खड़ा कर सकता है, सारे संसार को आच्छादित कर सकता है, इतनी शक्ति होती है एक एक अक्षर में। तो यहाँ जो राम है उसमें रे, आ और मैं 3 शब्द है। रे क्या है? रे है अग्नि तत्व। राम का बीज भी रम है। जो साधक साधना करते हैं वो मणिपुर चक्र पे रम की साधना करते हैं। वो शब्द होता है, वो अक्षर होता है, उसकी जो ध्वनि होती है वो मणिपुर चक्र को जागृत करती है। और मणिपुर चक्र हमारे शरीर में जो है वो क्या करता है? पूरे भोजन को पचाने का काम, डाइजेशन का काम, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का काम, शरीर को ऊर्जा देने का काम, ये सारे का सारा मणिपुर चक्र करता है। आज जो है वो है इंडिकेट करता है किसको? सूर्य को, भानु। हे तो कृषाणु भानु हिमकर को। भानु क्या करता है? सूर्य तेजोमय है, तेज देता है, अंधकार का नाश करता है। और मैं जो है वो अमृत बीज है, वो है चंद्रमा, हिमकर। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, चंद्रमा हमें आनंद प्रदान करता है, हमें उत्साह प्रदान करता है, हमारे जीवन में रस बन जाता है। और भागवत जी के अंदर बड़ी सुंदर व्याख्या है परमात्मा की, रसो वैस है, कि वही रस है। यानी जो रस है वही परमात्मा है। जो हमारे अंदर आनंद है, हमारे अंदर जो उत्साह है, हमारे अंदर जो रस है, वही तो परमात्मा है। परमात्मा कहीं बाहर थोड़ी है, परमात्मा अंदर है। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि रामामृत, ये जो महामंत्र है ये अमृत है, ये महामंत्र अमृत है। तो अमृत कैसे है? हम अमृत के बारे में अगर देखें तो सभी जानते हैं कि अमृत प्राप्त हुआ था समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन जब हुआ, मंदराचल पर्वत को बीच में रखा गया, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और सब राक्षसों ने और देवताओं ने सबने मिलके समुद्र को का मंथन किया। और मंथन से क्या निकला? सबसे पहले भयंकर विष निकला, उसके बाद ऐरावत हाथी भी निकला, लक्ष्मी भी निकली और अमृत भी निकला। वहां से अमृत निकलता है। तो यहां इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारा ये जो मन है वही समुद्र है। और उसका जब मंथन करना शुरू करते हैं हम, जब कि एक नाम का सहारा लेके, एक नाम के सहारे से, और जब हम उसको जपना शुरू करते हैं, वो एक तरह से मंथन है। और वो जो मंथन होता है तो उसमें सबसे पहले क्या निकलता है? विष। यानी हमारे जो विषय भोग हैं, हमारे अंदर जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, सबसे पहले इन पे चोट पड़ती है और ये निकलना शुरू होते हैं। और उसके बाद जो स्थिति बनती है वो अमृत निकलने की जब बनती है, तो अमृत के बाद तो कुछ शेष रह ही नहीं जाता। फिर हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारे चले जाते हैं, ये जीवन में रहते ही नहीं। और फिर क्या मिलता है? आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद, उसे कुछ भी कहिए, वो जो आनंद की स्थिति है वही अमृत है।
अमृत के जो गुण हैं वो शास्त्रकारों ने 3 गुण बताए हैं अमृत के। अब हम अमृत का नाम तो बहुत सुनते हैं, लेकिन अमृत वस्तुतः है क्या? तो पहली बात तो यह है कि उसका गुण ये बताया कि अमृत का जो स्वाद है उसे कोई बता नहीं सकता, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता, अप्रमेय अनुपमेय, कोई उपमा नहीं दे सकता। यानी अमृत जिसने चखा है वो उसके स्वाद के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल सकता, क्योंकि वो अलौकिक है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि दूसरा गुण क्या है अमृत का? अमृत का दूसरा गुण यह है कि वो संतोष देता है, तृप्ति देता है। यानी जिसने अमृत पान कर लिया वो तृप्त हो जाता है, उसे संसार में और कुछ नहीं चाहिए। और यही तो संतों की स्थिति है। जब उन्हें नाम स्मरण से, परमात्मा की कृपा से, अपनी लगन से उस नामामृत की प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद उनकी संपूर्ण तृप्ति हो जाती है, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। पहाड़ों में जाके बैठ जाते हैं, जंगल में जाके बैठ जाते हैं, कोई सुख नहीं, कोई सुविधा नहीं, लेकिन मस्त हैं। आश्चर्य होता है ना, कैसे जंगलों में पड़े हैं लोग, कैसे बर्फ के अंदर बैठे हैं लोग। आश्चर्य की बात है, कोई आश्चर्य नहीं। ये नाम का महत्व है। नामामृत जो है ये उसका महत्व है। वो इतना प्यारा है, वो इतनी तृप्ति देता है, इतना संतोष देता है, और कुछ चाहने की इच्छा ही नहीं रह जाती। और सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि हम जो भी कुछ करते हैं अपने शरीर के लिए करते हैं, शरीर की आवश्यकताओं के लिए करते हैं। एक समय ऐसा भी आ जाता है, साधना की स्थिति ऐसी भी बन जाती है कि शरीर की भी सारी आवश्यकताएं खत्म हो जाती है। ये गुण है अमृत का, तृप्ति। और तीसरा गुण जो है, जिसने अमृत पान कर लिया उसकी मृत्यु नहीं होती। अब ये मृत्यु अगर हम देखें तो शरीर की बात करें, शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये साधना होने के बाद में, अमृत पान करने के बाद में, ये जो भौतिक शरीर है हम इससे ऊपर उठ जाते हैं। जिसे अष्टावक्र जी ने कहा है ना, देहातीत भवै। जनक जी ने पूछा था कथम मुक्ति, कथम भक्ति, तो एक ही शब्द में कह दिया, देहातीत भवै, देह से ऊपर उठ जाओ। तो हमारे जितने संत महात्मा हुए हैं, नाथ संप्रदाय में हुए हैं, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जैसे महावीर स्वामी थे, भगवान महावीर, उनका क्या था, दिगंबर थे, कपड़े नहीं पहनते थे। ऐसे और भी मिल जाएंगे। तो वो देह से ऊपर उठ जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि मुझे कपड़े चाहिए, कि मेरा शरीर है, शरीर से ऊपर उठ जाते हैं। और वो इतने विराट हो जाते हैं, पूरी प्रकृति में इतना समा जाते हैं कि वो जहां चाहे उनकी उपस्थिति हो सकती है। और अगर इसको देखना हो, समझना हो, तो हमारे यहाँ 7 चिरंजीवी माने गए हैं। चिरंजीवी का मतलब अमर, अमृत जिन्होंने प्राप्त कर लिया हो। क्या हम उनको देखते हैं? क्या उनका एक निश्चित स्थान है? नहीं। शरीर भी वायु रूप में परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल हल्का फुल्का। अष्ट सिद्धि जो है वो सारी की सारी उनमें व्याप्त हो जाती है। वो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। इसीलिए तो हम साधना करते हैं। जगह जगह हनुमान जी के मंदिर बने हुए हैं, लाखों की संख्या में। क्या हनुमान जी सिर्फ एक जगह है? नहीं, सर्वत्र है। तो ये स्थिति बन जाती है अमृत पान के बाद में। जब कहते हैं कि मृत्यु नहीं होती, इसका मतलब वो चिरंजीवी हो गया। तो ये जो मंत्र है, राम का जो मंत्र है, ये अमृत है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत सुंदर बात कही, बड़ी सुंदर बात कही। वो कहते हैं कि ये मंत्र क्या है? मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। यानी इतनी बड़ी बात कह दी। अपनी जो नाम वंदना उन्होंने की है, राम नाम की महिमा का जो वर्णन किया है, उसमें उन्होंने क्लियर कट ये कहा है कि ये जो है महामणि है। हमने मणियों के बारे में सुना है
चिंतामणि, पारसमणि, कौस्तुभमणि, नागमणि, बहुत तरह की मणियों के बारे में, नीलमणि, और सब के बारे में ऐसा मानते हैं कि सबके सब दुर्लभ है और सब चमत्कारों से भरी पड़ी है, सब कुछ देने वाली है, वो इच्छामणि भी होती है। लेकिन तुलसीदास जी ने इसको महामणि कहा है। महामणि क्यों कहा है? मंत्र महामणि विषय ब्याल के, ब्याल बोलते हैं सर्प को, भयंकर विष जिसके पास होता है। तो यहां जो तुलसीदास जी कहना चाहते हैं विषय, विषय का मतलब विष शब्द से विषय बना है, विष का मतलब जहर। तो ये संसार के जितने भी विषय हैं, जितने भी भोग हैं, हम संसार में जितना भी आसक्त होते हैं, वो सारा का सारा पॉइजन है। क्यों? कि वो हमें ऊपर की तरफ नहीं ले जाता, वो हमें नीचे की तरफ ले जाता है। हमारी गति ऊर्ध्व नहीं होती, अधोगति होती है। तो यहां तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि ये तो महामणि है, सारा का सारा विष हर लेगी। और क्या करती है आगे? मेटत कठिन कुवंक भाल के। हम कहते हैं ना कि हमारा भाग्य ब्रह्मा जी ने ऐसा लिखा, विधाता ने ऐसा लिखा, और कभी पंडितों के पास जाते हैं, कभी घर में प्रॉब्लम हुई तो वास्तु के पास जाते हैं, कहते हैं हमारा भाग्य खराब है, ग्रह खराब है, तरह तरह की हम पूजा करते हैं। तुलसीदास जी गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर आपने राम नाम महामणि का जप आरंभ कर दिया, आप अगर राम नाम जपते हैं, तो ये मान के चलिए कि हमारे जितने कुवंक, मतलब भाग्य में जो भी कुछ खराब लिखा हुआ है, जितने कुवंक हैं, अक्षर हैं, मतलब जन्मपत्री में अलग अलग घर होते हैं ना, जो भी लिखा हुआ है, जो हमारे भाग्य को पीछे घसीटता है, जिसके लिए लोग कहते हैं कि भाई आपकी कुंडलिनी खराब है, तो मेटत कठिन कुवंक भाल की, ऐसे कुवंक, ऐसे अंक जो बहुत कठिन है जिनको मिटाना, उनको भी राम नाम दूर करता है। मेटत कठिन कुवंक भाल की, ये तुलसीदास जी कहते हैं। और हमारे डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? इन्होंने पील ऑफ मतलब फैशन में हिडन डायनामिक्स ऑफ राम नाम फिलोसॉफी लिखी है। तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि राम बेसिकली है क्या। वैसे तो देखिए, जितने भी राम हैं, जितनी बार भी राम का उच्चारण करते हैं, और जितनी बार भी अमृतवाणी में भी राम आता है या कहीं भी राम आता है, वो उसके बहुत डायमेंशंस हैं, अलग अलग डायमेंशंस हैं। एक राम का अर्थ यहाँ कुछ हो सकता है, एक राम का अर्थ वहाँ कुछ हो सकता है। इतने डायमेंशंस हैं, क्योंकि उनके वाइब्रेशंस अलग अलग निकलते रहते हैं। कैसे निकलेंगे? किस संदर्भ में राम कहा गया है, किस पर्सपेक्टिव में राम को कहा गया है, उच्चारण किया गया है, फिर कैसे उच्चारण किया गया है। हमने गुस्से से बोला है, हमने प्रेम से बोला है, हमने उसे आह्वान करके बोला है, यानी ये सारी की सारी बातें जो है अलग अलग डायमेंशंस के लिए प्रेरित करती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं राम इज ए सोनिक मेलोडी। सोनिक मेलोडी का मतलब क्या हुआ? कि राम तो एक मधुर संगीत है जो सारी सृष्टि में है। राम एक ऐसा संगीत है जिसके बारे में कोई शब्द नहीं है, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, उसका सिर्फ आनंद लिया जा सकता है। राम नाम सुमधुर झंकार, वो जो झंकार उठती है, सितार की जैसे ध्वनि उठती है, उसके जो वाइब्रेशंस हैं वो फैलते चले जाते हैं। ये राम नाम की महिमा है, वो मधुर संगीत है। क्योंकि होता क्या है, संगीत हमारे कानों के थ्रू, कर्ण द्वार के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करता है, हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करता है। मस्तिष्क में प्रवेश करता है तो हमारे मस्तिष्क को पूरा शांत कर देता है, और हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं, जो सोए हुए सेल्स हैं, वो भी एक्टिवेट होने लगते हैं। क्योंकि ब्रेन जो है उसके बारे में आज तक नोबडी हैज बीन एबल टू एक्चुअली से कि हाउ मेनी सेल्स आर देयर, कितने हैं, सॉफ्ट टिश्यूज कितने हैं, नोबडी हैज बीन एबल टू, वो पॉसिबल नहीं है, अनगिनत है।
तो कहते हैं कि वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। और वो एक्टिवेट होने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो ज्ञान है वो विस्तृत होने लगता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि राम इज ए सोनिक मेलोडी, और मेलोडी जो है वो इतनी सुंदर लगती है कि व्यक्ति उसमें खो जाता है। आप देखिए दूर रेगिस्तान में बांसुरी बजती है और वाइब्रेशंस कैसे होते हैं, वहाँ बिल्कुल सुनसान होता है, नीरव होता है, और वो बांसुरी की धुन 1 किलोमीटर दूर पे भी सुनाई देती है। हिरन भी मोहित हो जाता है, जो सुनता है वो सब कुछ भूल जाता है, बांसुरी की धुन में खो जाता है। तो ऐसा ही है कि जब हम राम नाम का जप करते हैं, राम नाम की महिमा का गायन करते हैं, तो राम सब जगह हमें ऐसा लगता है कि हमारे सामने है। तो डॉक्टर गौतम जी ने जब कहा, मैंने बहुत सोचा कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा, सोनिक मेलोडी, यानी राम का एक रूप जो है वो एक सुंदर संगीत है। संगीत हमारी आत्मा को तृप्त करता है, हमारे मन को तृप्त करता है। रामामृत पद पावन वाणी, पद जो है वो एक समूह होता है कुछ वाक्यों का, और जिसे संगीत में सुर ताल में गाया जा सकता है। ये पद की रचनाएं कवियों ने की है। हमारे स्वामी जी महाराज ने भी अमृतवाणी उसी प्रकार की है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि आज न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी बहुत जगह अमृतवाणी का पाठ होता है, और वो पाठ संगीत के साथ होता है, ताल के साथ होता है, सुर और ताल दोनों उसमें शामिल रहते हैं। अब हम बात करते हैं, स्वामी जी कहते हैं रामामृत पद पावन वाणी। ये पावन शब्द भी बहुत सुंदर शब्द है। स्वामी जी और भी कोई शब्द प्रयोग में ले सकते थे, पवित्र भी कह सकते थे, लेकिन नहीं। पावन का अर्थ ये होता है कि स्वयं तो पवित्र होता ही है, स्वयं के दोष तो दूर चले ही जाते हैं, लेकिन उसके संसर्ग में, संपर्क में जो भी आता है वो व्यक्ति भी पवित्र होना शुरू हो जाता है, वो भी पावन होना शुरू हो जाता है। इसलिए ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है कि राम महामणि, राम अमृत का जिसने पान किया, राम नाम का जिसने जप करना शुरू किया, वो व्यक्ति न सिर्फ स्वयं पवित्र होता है बल्कि दूसरों को भी पवित्र करता है। जहाँ सत्संग होते हैं वहाँ के कीड़े मकोड़े तक हमें पता नहीं लगता, पता नहीं वहाँ कितने जीव हैं चारों तरफ, उन सबको मुक्ति मिलती है। उनके कान में जब राम नाम जाता है, उनके भी जन्म जन्म के पाप धुलते चले जाते हैं, उनके कष्ट मिटते चले जाते हैं। ये सूक्ष्म बात है। अगर हम किसी पेड़ के पास जाके अगर वहाँ राम नाम का जप करें, उसे राम नाम सुनाएं, तो आप कुछ दिनों में देखेंगे कि जो पेड़ सूखता हुआ चला जाता है वो भी हरा हो जाएगा। इसका कारण क्या है कि ये इसमें पावन करने की शक्ति है, ये पवित्र करता है। स्वयं तो पवित्र हो गए हम जब से, लेकिन दूसरों को भी करता है। ये बड़ी बात है। इसलिए कहते हैं कि रामामृत पद पावन वाणी। अब सवाल ये होता है कि जप कैसे करें? जप के लिए तो सहारा लेना पड़ेगा। तो हमारे पास सबसे बड़ा सहारा क्या है? सबसे बड़ा हमारे पास सहारा है हमारी वाणी का। और संतों ने वाणी के कुछ भेद बताए हैं। जाप कैसे करें, इसमें बहुत बड़ा रहस्य समाया है, बहुत बड़ा विज्ञान है, और साथ ही साथ जाप कैसे किया जाए उसकी प्रेरणा है, उसका मार्गदर्शन है। जाप कैसे करें? तो वाणी के 4 प्रकार बताए हैं। पहली वाणी है वेखरी। वेखरी का मतलब क्या होता है कि जब भी हम जोर से बोलते हैं राम, ओम, कोई भी नाम, तो ये उच्चारण हमने जो किया वो सबको सुनाई देता है, सब सुनते हैं उसको। और ये हमारी मुख से निकली जो आवाज़ है
उसकी जो स्वर लहरियां हैं वो आसपास के वातावरण में फैल जाती है और उस एटमॉस्फेयर में जितने भी लोग हैं उनके कानों तक जाती है, वो सब सुन पाते हैं। ये अपनी अपनी कानों की जो शक्ति है उसके ऊपर है, लेकिन डिपेंड करता है। लेकिन ये वाणी जो है वेखरी वाणी है, इसमें हम जोर से बोल के उच्चारण करके राम का स्मरण करते हैं और ज़्यादातर कीर्तन में यही होता है। सत्संग में जब कीर्तन होता है, धुन लगाते हैं, ये सारी वही होता है। तो ये एक प्रकार हुआ। दूसरा संत कहते हैं कि एक है उपांशु। उपांशु इसको मध्यमा भी कहते हैं। उपांशु का अर्थ यह हुआ कि हम नाम तो बोल रहे हैं और हमारे होठ हिल रहे हैं, लेकिन वो ध्वनि बाहर नहीं आ रही, वो अंदर ही अंदर चल रहा है। होठ हिल रहे हैं लेकिन वो ध्वनि बाहर सुनाई नहीं देती। इसको बहुत अच्छा माना गया है। पहली वाणी वेखरी है, पहला स्टेप है। दूसरा है मध्यमा। इसके बाद में जो है नाम जपते जपते एक समय ऐसा आता है जब हम उसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं, तो फिर ये इसका नाम है परा। अब परा में न तो वेखरी का काम लेना है, जोर से बोलना है, न होठ हिलेंगे, कुछ भी नहीं होगा, आंखें बंद है। और ये जो गूंज है, ये जो परा है, ये जाप आपके अंदर बोलने लगता है, आपको अपना जाप सुनाई देने लगता है। और इसी को अजपा जाप भी कहते हैं और तंत्र के अंदर इसको अनाहत जाप कहते हैं, जिसका अभ्रंश होके आजकल हम कहते हैं अनहद अनाद। मतलब ऐसा नाद, ऐसी आवाज जिसमें कोई आहत मतलब आघात नहीं किया गया हो। हम कोई भी आवाज सुनते हैं, किसी चीज को अगर हम टच करते हैं थोड़ी जोर से, तो आप देखेंगे उसमें से एक आवाज निकलती है, वो आहत नाद है। यानी हमने एक चीज को स्ट्राइक किया और उससे जो ध्वनि निकली वो आहत है। लेकिन यहां हम कुछ नहीं कर रहे हैं, न तो हम अपने होठों से आघात कर रहे हैं, न अपनी वाणी मुंह से बोल के आघात कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ सुन रहे हैं। ये परा है, बहुत उच्च कोटि की स्थिति है। और ये जो बात अपन ने की थी कि कैसे कैसे लोग बाग पहाड़ों में बैठ के, जंगलों में बैठ के कैसे अपना मस्ती में डूबे रहते हैं, ये परा की स्थिति है। वो सुनते रहते हैं, उसी में डूबे रहते हैं, खोए रहते हैं। और सबसे जो अंतिम स्थिति है और जो उच्च कोटि की स्थिति है, मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो जो पराकाष्ठा है साधना की, वो है पश्यंती। पश्यंती का अर्थ यह होता है देखना। आप जाप को देख सकते हो, आप नाम को देख सकते हो, और ये देखना बहुत बड़ी बात है। हमें अजपा जाप चल रहा है और हमें दिखाई भी दे रहा है। रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। मनु और शत्रुपा जब तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उस समय क्या होता है कि उनको कई तरह के दृश्य दिखाई देते हैं। कहीं लग रहा है ब्रह्मा जी आए हैं, कहीं लगा विष्णु आए, क्योंकि जैसी मन में कल्पनाएं होती है, कई अन्य रूप उनको दिखाई देते हैं, कई आवाजें सुनाई देती है, कुछ मांगो कुछ मांगो। क्योंकि व्यक्ति के अंदर एक भाव होता है ना, जब साधना करता है, तपस्या करता है, कोई न कोई स्वार्थ लेके करता है। लेकिन मनु शत्रुपा जो थे, उनके मन में ऐसे भाव नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप जाइए। उसी वक्त आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी जब होती है तो उसमें उनको ज्योति दिखाई देती है। नील सरोवर नीलमणि, नील नीरधर श्याम। और वो जो रूप उन्होंने देखा, वो ज्योति का स्वरूप जो उन्होंने देखा, देखते ही वो उनके सारे के सारे विषय विकार सारे मिट गए। जितनी कामनाएं थी वो सारी मिट गई, और इतना सुंदर रूप था कि उसमें खो गए। फिर बोले, हे प्रभु, आपका इतना सुंदर रूप,
तो ये स्थिति बन जाती है पर और पश्यंती की। आगे जाके उन्हीं के कुल में दशरथ जी के घर में राम पैदा हुए। दशरथ जी मनु थे और शत्रुपा जो है कौशल्या माता थी। तो कहते हैं कि रामा अमृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा समानी। अब ये जो नाम है और इस नाम की जो धुन है, धुन का मतलब क्या होता है? धुन के एक अर्थ होता है लगन, लगन लग गई, कंटिन्यू हम जाप में चले गए। और दूसरा धुन का यह होता है कि धुन का संबंध संगीत से भी है। संगीत में क्या होता है? स्वर होता है और ताल होती है। कीर्तन करते हैं उसमें धुन लगती है। हम लोग अमृतवाणी भी करते हैं तो लास्ट में धुन लगाते हैं। धुन का मतलब क्या होता है कि इसमें संगीत और संगीत है, स्वर और ताल दोनों है, इसलिए व्यक्ति तन्मय होकर उसमें डूब जाता है। और हमारा दिमाग जो हर वक्त, हमारा मन जो है इधर उधर सब जगह घूमता रहता है, वो मन क्या होता है? केंद्रित हो जाता है। और ये स्थिति जब बनती है, मन जब केंद्रित हो गया है, वो चाहे 1 मिनट के लिए हो, चाहे 2 मिनट के लिए हो, चाहे 30 सेकंड के लिए हो, वो स्थिति है सुधा समानी। अगर हम बात करें पर्यायवाची शब्दों की, तो अमृत का पर्यायवाची सुधा है, अमृत का पर्यायवाची पीयूष भी है, लेकिन यहां सुधा का कुछ अलग अर्थ है। राम नाम जप सुधा समानी। सुधा का जो है संस्कृत में जो अर्थ दिया गया है, सुधा के जो कई अर्थ हैं, उनमें एक अर्थ यह है कि सार तत्व, एक्सट्रैक्ट, अर्क। तो ये जो सुधा है, ये राम नाम की धुन जब लगी, उसका जो सार तत्व है, यानी उसका जो संपूर्ण आनंद है, उच्च कोटि का आनंद है, वो सार तत्व है, सुधा है। तो राम का जो नाम है वो सुधा समानी, यानी अमृत के सार तत्व के समान राम का नाम है। पावन पाठ राम गुण ग्राम, राम राम जप राम ही राम। पावन की बात हमने की, अत्यंत पवित्र शब्द है ये। अब ये कहते हैं कि राम के गुणों का वर्णन है। अब राम के गुण तो ऐसे हैं कि वो तो गुणों के सागर हैं, सद्गुणों के सागर हैं। उनके वर्णन, उनका वर्णन कौन कर सकता है? वो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितने भी संसार में गुण हैं वो तो सारे राम के गुण हैं, और जितने भी संसार में अवगुण हैं वो राम के एक भी नहीं है। तो हम जहां जहां जाएं, जीवन में जहां जहां गुण मिले, वो सारे के सारे गुण राम के हैं। कोई आपसे प्रेम से बोलता है, प्रेम से आपका स्वागत करता है, वो भी राम का गुण है। पावन पाठ राम गुण ग्राम। तो राम का जो है गुणों का वर्णन करना, राम के गुणों को याद करना। अच्छा देखिए, एक बड़ी सुंदर बात है। वाल्मीकि रामायण जी ने, वाल्मीकि रामायण के अंदर वाल्मीकि जी ने सर्वप्रथम रामायण लिखी, आदि कवि हैं वो। उसमें उन्होंने राम के चरित्र का पूरा वर्णन किया है। तो उन्होंने कोशिश की है कि जितना वो कर सकते थे, कवि के मस्तिष्क में जितना आ सकता था, वो उन्होंने राम के सारे गुणों का वर्णन किया है। कैसे किया है? स्वयं राम ने अपना चरित्र जिया है। वो कहते हैं ना कि चरित्र अगर जीना हो तो राम का जीना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, और कृष्ण की लीला फॉलो करनी चाहिए। तो यहां जो राम है, पावन पाठ राम गुण ग्राम, ये राम के जो गुण हैं, उसके बाद में ग्राम शब्द वैसे समूह के रूप में होता है, लेकिन यहां जो ग्राम जो मुझे लग रहा है वो ऐसा है कि ये हमारी मंजिल है, ये हमारा लक्ष्य है, हमने अपना लक्ष्य पा लिया। पावन पाठ राम गुण ग्राम, इसके बाद पाने को कुछ नहीं रह जाता, सारा संसार हमको मिल गया। ये राम की महिमा है, उनके गुणों की महिमा है। पावन पाठ राम गुण ग्राम। और दूसरी बात, डॉक्टर गौतम कहते हैं कि जितने भी राम के एट्रीब्यूट्स हैं, उनके जो गुण हैं, साधक अगर जाप करता है वो सारे के सारे उसमें आ जाते हैं।
तो एक नाम जप करने से अगर राम के गुण हम में समाहित होने लगते हैं तो फिर क्या चाहिए। आज हनुमान जी क्या हैं, स्वयं राम है। राम जी के सारे गुण हनुमान जी में हैं। हनुमान जी जब गए सीता जी के पास ये कहने के लिए कि माता रावण मारा गया है, राम जी ने विजय प्राप्त कर ली है, तो सीता ने एक ही शब्द कहा कि इस त्रैलोक में क्या है जो हनुमान मैं तुझे दे दूं। फिर ये कहती है कि तुम तो सद्गुणों की खान हो। यानी हर व्यक्ति के अंदर कितने भी गुण हों लेकिन कोई न कोई दोष होता है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार। संसार बना ही ऐसा ही है, जड़ हो चेतन हो, गुण भी होते हैं दोष भी होते हैं। लेकिन राम के दीवाने, राम के में ही डूबे रहने वाले राम स्वरूप हनुमान जी महाराज सारे सद्गुण उनमें निवास करते हैं। तो अगर हम राम नाम का जप करते हैं तो वो सद्गुण हम में भी आ सकते हैं। होता क्या है, सद्गुण हम में जब आने लगते हैं तो हमारे जो विकार है वो नष्ट होने लगते हैं, हमारे दोष दूर होने लगते हैं और हम पवित्र होने लगते हैं, पावन होने लगते हैं। राम राम जप राम ही राम। और इसके लिए राम राम जपना है, राम ही राम। मंत्रों में भी बड़ा इसके बारे में ऋषि मुनियों ने बड़ी वो की है, खोज अन्वेषण हुए हैं। राम के बहुत सारे मंत्र हैं। स्वामी जी ने अमृतवाणी के अंदर बाद में जो धुन लगाई है उसमें भी है। एक जैसे श्री राम जय जय राम है। अब ये लगा दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि विजय मंत्र हो गया। तो कुल मिला के बात वही है कि विजय मंत्र इसलिए कहा गया, ये हमारे दोषों को दूर करता है। वास्तविक जो विजय है वो हमें किसी शत्रु पे नहीं पानी है, किसी संसार के प्राणी से नहीं पानी है। हमको जो वास्तविक विजय पानी है वो अपने आप पे पानी है। ये मन ही सबसे बड़ा हमारा, जैसे कहा ना, रिपु कर ही मिताई, गरल सुधा रिपु कर ही मिताई। तो अमृत, विष जो है अमृत में बदल जाता है और मित्र, शत्रु जो है वो मित्र बन जाता है। तो सबसे बड़ा हमारा अगर कोई शत्रु है तो हमारा अपना मन है, हमारी इंद्रियां हैं। और ये क्या है कि मन इधर उधर भटकता रहता है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, अंत नहीं है। जितनी इच्छाएं हैं वो बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल ऐसा ही जैसे दुर्गा सप्तशती में रक्त बीज के लिए कहा गया है, जहां एक बूंद गिरती थी कई रक्त बीज पैदा हो जाते थे। वो इच्छा ही तो है, एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि 10 इच्छा और चाहिए। तो रिपु कर ही मिताई। जाप करने के बाद में ये जो मन है, ये जो हमारा शत्रु है, ये क्या करता है, फिर धीरे 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 मित्रता करने लगता है और धीरे 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 इसके दोष दूर होते चले जाते हैं। और एक दिन ऐसी स्थिति भी आती है सारे दोष दूर हो जाते हैं और व्यक्ति राममय बन जाता है। ये महत्व है। आज हमने प्रवेश किया है अमृतवाणी में। मैं नहीं जानता, मैंने जो मेरे से सत्यानंद जी महाराज ने कहलवाया, जो डॉक्टर गौतम चटर्जी साहब ने जैसा चाहा मैं बोला हूँ। गलतियों के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा और आपको जो कुछ पसंद आए उसके लिए सत्यानंद जी महाराज को प्रणाम कीजिए, डॉक्टर गौतम चटर्जी को प्रणाम कीजिए। जय श्री राम।